हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Judgment. Princess of Swords. Nine of Swords. The Devil. ओके एक्वेरियस, सारी स्टोरी शुरू होती है जजमेंट से इस वीक में आपके लिए। आप किसी से डील कर रहे हो सकते हैं और उसने इस बार आपको जज करने की कोशिश की है, जो आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। जज भी, वो भी गलत तरीके से। कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच हो सकती हैं, हो सकती है कि आपके बीच कोई प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हो एंड आपने अपने पार्टनर से कहा हो कि मुझे इसका फाइनल सॉल्यूशन चाहिए आर्ग्यूमेंट में। एंड आपके पार्टनर हैं जो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ओके, आप उन्हें कहेंगे कि मुझ पे फिंगर पॉइंट मत करो, उंगली मत दिखाओ मुझे जब गलती तुम्हारी है। ओके, एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। एंड जब उन्होंने आपको जजमेंट दिया या आपको जज किया कि आपकी ये गलती है, वो है, इस तरह की जो चीजें हुई, उस समय आपने भी अपना पेशेंस खोया है। हो सकता है कि आप भी कुछ बोल दे उन्हें कड़वा। ओके, आप भी उन्हें वैसा ही जवाब देंगे, आप सुनने वाले नहीं हैं। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी में ले जा रही हैं, आपको अकेलापन फील हो रहा है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको इस बात का तो दुख है ही कि आपके पार्टनर ने आपको गलत जज किया है, गलत ठहराया है, वो भी तब जब आपकी गलती नहीं थी। और उसके अलावा इस बात का भी दुख है कि आपने अपने पार्टनर से ऐसे बात की जो कि आप करना नहीं चाहते थे। आपने भी अपना आपा खोया। फिर यह कार्ड है द डेविल का। द डेविल के साथ आप उन्हें कोई लेसन देना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। आप उनको ये रियलाइज करवाना चाहते हैं, उनको ये एहसास करवाना चाहते हैं कि आपकी जगह उनके लाइफ में क्या थी, आपसे बेहतर उन्हें नहीं मिलेगा। और ये चीज उनसे रियलाइज कराने के लिए आप कोई ना कोई तरीका सोच रहे हैं, कोई खुराफात आपके दिमाग में आ सकती है। मतलब कि जैसे कि कोई भी छोटी मोटी चीज, आपने गैदरिंग में 4-5 लोगों को बुलाया और आप ये शो करने की कोशिश करें कि आप वहां सबसे अच्छे हैं, या सिंपली आप ये चाहते हैं कि जिस चीज के लिए आपको गलत ठहराया गया है वो चीज सामने आए। अब उसके लिए आपको जो तरीके अपनाने पड़े, जो कुछ भी आपको दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं आपके। ओके, वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है।
ईयर 2021 की रीडिंग और प्रीवियस वीक की रीडिंग अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस, messages for Aquarius. Knight of Wands, Five of Pentacles, the Star, Eight of Pentacles. So Five of Pentacles के साथ थर्ड पार्टी का भी इशू हो सकता है एक्वेरियस, और फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। या तो आपके पार्टनर ने आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा स्पेंड किया है, या उन्होंने आपको कभी कुछ गिफ्ट किया है उसको उन्होंने गिनवाना शुरू कर दिया। इस तरह की कोई चीज जिसपे आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या आपने इनसे ये सब चीजें मांगी थी, या इस तरह की कोई बात हो सकती है जो कि बहुत ही चीप है और इसको लेके आपके अंदर बहुत गुस्सा रहेगा। इन केस आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये कहे कि आप बहुत ज्यादा नैगिंग है, आप उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, या आपको उन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, उन पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको आंख बंद करके चलना पड़ेगा। आप उन पर डाउट नहीं कर सकती, आप उनके फोन्स या कोई और चीज चेक नहीं कर सकते। इस तरह की कोई छोटी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, जबकि गलती पूरी की पूरी इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये फाइनेंशियली स्टेबल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, ये एक मैरिड पर्सन को भी शो करता है। तो ये पर्सन बहुत चालाकी से अपने आप को बचाना चाहता है इस सिचुएशन में से, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके साथ जास्ती कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हालांकि ये पर्सन अपने काम में परफेक्ट है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना जानता है, लेकिन इसको अपने डिसीजंस पे क्वेश्चन पसंद नहीं है, और इनको नहीं पसंद कि इन पे कोई डाउट करे। जबकि द स्टार के साथ आपके पास अच्छा खासा रीजन है, आपने कुछ चीजें देखी हैं जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपको चीट किया जा रहा है। ओके, और ये चीटिंग आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका सबूत है। और आप उनसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसा कह देगा जिससे आपको भी बहुत बुरा लग सकता है। यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स है। चाहे जैसा भी वीक रहा, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन को जहां जाना है ये जा सकता है, आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। भले ही आप दुखी हैं तो क्या, आप सॉरी नहीं कहने जाएंगे, भले ही इन्होंने आपको गलत ठहराया है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर कैसे बने, अपने इश्यूज को खुद कैसे सॉल्व करें, अपने सपनों को खुद कैसे सच करें, और आप अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है एक्वेरियस। तो ये वीक एक तरीके से आपको ये सिखा रहा है कि आपको
खुद पे फोकस रहने की जरूरत है, दूसरों की जजमेंट की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ऑरेकल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। स्टडी, reading, research, education help you gain confidence and clarity about your career. Okay. तो ये ऑरेकल भी आपको कह रहा है कि आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं, और आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए अपने इस वक्त। ओके, तो ये रीडिंग थी आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।